वीडियो में बताऊंगा हाउ टू अप्लाई TRB विद इन कैनेडा फॉर इंडिया। अप्लाई टू कम टू कैनेडा। तो हमने ऑलरेडी यहाँ अप्लाई किया हुआ है TRB के लिए वीज़ा, तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कैनेडा? वर्क। हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कैनेडा? टेम्परेली मोर देन 6 months। ये ज़रूर लिखना है आपने। सिलेक्ट द कोड दैट मैचेस इन योर पासपोर्ट। हमारा इंडिया है तो इंडिया IND एज पर योर पासपोर्ट। व्हाट इज़ योर करंट कंट्री? हमारी करंट कंट्री राइट नाउ आई एम इन कैनेडा, सो आई चूज़ कैनेडा हेयर। डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर हु इज़ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट? फैमिली मेम्बर पूछा है उन्होंने। फैमिली एप्लीकेंट रिलेटिव्स एंड एप्लीकेंट क्लोजेस्ट रिलेटिव्स क्लोजेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन। स्पॉज और कॉमन लॉ पार्टनर। आपका स्पॉज मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ। डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो या देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, बहुत ब्लड रिलेशन में, तो वो यहाँ डालेंगे। हमारा तो कोई भी नहीं है। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ? तो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली। आर यू लॉफुली परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट? नहीं, US के तो हम नहीं हैं। US के होते तो कनाडा में क्यों होते हम। व्हाट इज़ योर करंट इमिग्रेशन स्टेटस? तो अभी हम वर्क परमिट पे हैं, तो वर्कर हैं। डज वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू यू? एम आई सब्जेक्ट ऑफ रिमूवल ऑर्डर? कुछ हमें रिमूवल ऑर्डर मिले IRCC से कनाडा छोड़ने के। आई अप्लाइड फॉर अ स्टडी और वर्क परमिट बिफोर एंटरिंग कनाडा। कनाडा आने से पहले कोई हमने स्टडी या वर्क परमिट विच वॉज अप्रूव्ड बट नॉट इशूड एज अ पोर्ट ऑफ एंट्री में, अगर हमने कोई हमें स्टडी परमिट अप्लाई किया था तो हमें पोर्ट ऑफ एंट्री में इशू नहीं किया गया, हमें किया गया था, तो इस पर भी हम एप्लीकेबल नहीं होते, अप्लाई नहीं होता हमारे ऊपर। आई एम इन अ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल। आई एम इन अ विजिटिंग एक्सचेंज स्टूडेंट। जैसे कंट्री टू कंट्री जो एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम होता है उसमें तो नहीं आ पाए, ये भी एप्लीकेबल नहीं है हमारे ऊपर। एम आई अप्लाइंग फॉर एन ओपन वर्क परमिट अंडर एन एक्टिव पब्लिक पॉलिसी और पायलट प्रोग्राम? कोई IRCC की पॉलिसी के थ्रू आपने अपना वर्क परमिट अप्लाई किया? नहीं, हमने तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई किया, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है हमारे ऊपर। एम अ स्टूडेंट हु हैज़ completed a program of study that is pre-request to my enrollment at a designated learning institute with a visitor status in Canada। मतलब विजिटर स्टेटस में हमने क्या कोई स्टडी कंप्लीट करी है? आई एम अ स्टूडेंट who has completed a program of study at his pre-request to my enrollment at a designated institute visitor status in Canada। विजिटर स्टेटस में कुछ स्टेटस में हमने कोई स्टडी करी है? नहीं, हम तो भैया प्रॉपर स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे। आई अप्लाइड फॉर परमानेंट रेजिडेंस एंड वाज फाउंड एलिजिबल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग। मैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हूँ एक्सप्रेस में, स्पॉस के थ्रू तो नहीं कर रहा, ह्यूमैनिटेरियन और कंपैशनेट केसेस में भी नहीं हूँ, प्रोटेक्टेड पर्सन इन कनाडा में भी नहीं हूँ, लिव इन केयर गिवर में भी नहीं हूँ, ये कैटेगरीज में नहीं हूँ। अगर एक्सप्रेस में डाला है और ONP में डाला है तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है, पर हमने तो किसी भी केस में अभी PR अप्लाई नहीं किया है क्योंकि मेरा स्टेटस वर्क परमिट पे है, तो नो आएगा यहाँ पे। आर यू अ स्पॉज और कॉमन लॉ पार्टनर और डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ अ पर्सन हु होल्ड अ वैलिड वर्क परमिट इज़ अप्लाइंग फॉर? अगर आपके हस्बैंड या वाइफ उनके पास वैलिड वर्क परमिट है तो आप यहाँ पे यस लिखोगे। होल्ड अ टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट दैट इज़ वैलिड फॉर 6 months और मोर। इसमें उनके पास TR मतलब रेजिडेंट परमिट है, मतलब कि वीज़ा परमिटेड है मोर देन 6 months और मोर देन, तो यहाँ पे यस आएगा, हमारे केस में नहीं है। अप्लाइड फॉर परमानेंट रेजिडेंस, आपके स्पॉज ने अगर अप्लाई किया है टू एन ऑफिस इन कैनेडा वॉज डिटरमाइंड टू एलिजिबल टू फॉर परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस, अगर उन्होंने अप्लाई किया तो यस आएगा यहाँ। इज सब्जेक्ट ऑफ अ रिमूवल ऑर्डर, कुछ रिमूवल ऑर्डर दिए हैं तो भी अब यस, तो हमारे केस में तो नो ही है क्योंकि हम अभी जस्ट स्टडी कंप्लीट करके वर्क परमिट पे आए हैं और हम इंडिया जाना चाहते हैं, उसके लिए वापस आने के लिए कनाडा के लिए हम वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। सो आर यू अ स्पॉज और कॉमन लॉ पार्टनर और डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ अ पर्सन हु, अगर आप किसी फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिसर इन कनाडा ऑन एन एक्सचेंज एग्रीमेंट, आप मतलब कॉमन लॉ पार्टनर है और आपका जो पार्टनर है वो कैनेडियन ऑफिसर है, काम करता है और एक्सचेंज एग्रीमेंट में आया है,
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, हम तो मैरिड ही नहीं है भैया, सिंगल है। अ मिलिट्री पर्सनल असाइंड टू कनाडा, कुछ एक मिलिट्री पर्सन असाइंड है आपका जो कॉमन लॉ पार्टनर है? नहीं, हमारा तो कोई भी नहीं है। पार्टिसिपेंट इन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स, नहीं कोई भी नहीं है। एन एम्प्लॉई ऑफ अ फॉरेन न्यूज़ कंपनी, नहीं कोई CBC और ग्लोबल न्यूज़ में काम नहीं करता है। और रिलीजियस वर्कर, कोई रिलीजियस वर्कर भी नहीं है, कोई रिलीजियस एक्टिविटी भी नहीं है यहाँ पे। हम तो भाई सिंगल हैं अभी, तो इसलिए नो आएगा। आर यू अ स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ एन एक्रेडिटेड डिप्लोमेट, काउंसलर, ऑफिसर, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर कंट्री, मतलब आपके जो वाइफ है या हस्बैंड है वो दूसरी कंट्री के डिप्लोमेट है यहाँ पर कनाडा में, या फिर अदर कंट्रीज़ में है, ऑफिसर हैं? नहीं, मेरे तो भैया वाइफ ही नहीं है, अभी तक सिंगल बैठे हैं हम, तो इंतज़ार है हमने लाइफ पार्टनर के। आर यू अ स्पाउस और अ कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ अ पर्सन हु होल्ड अ स्टडी परमिट, मतलब आपकी वाइफ ने या आपके हस्बैंड ने स्टडी परमिट स्टेटस में है, चेक इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एन ओपन वर्क परमिट। अगर इस केस में है तो वो चेक करेगा आपके लिए कि आप क्या वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो। आपको नई कंडीशंस डाल दी हैं जिनका अप्रैल 30 से है, ठीक है जी, चेक कर लेना। ये हैव यू बीन टोल्ड बाय एन इमिग्रेशन IRCC ऑफिस दैट यू आर अप्रूव्ड इन अ प्रिंसिपल ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी, नहीं हमने तो अप्लाई ही नहीं किया, तो हमारी अप्रूव कैसे होगी PR। हैव यू सबमिटेड अ परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशन इन कनाडा, अभी तक तो कुछ नहीं किया भैया, हमें जॉब मिल जाएगी फिर करेंगे। डू यू हैव अ रिटर्न जॉब ऑफर, अभी तक तो कोई जॉब ऑफर नहीं है भैया, जॉब की तलाश में है। डज दिस सिचुएशन अप्लाई टू यू, हैव यू अ वैलिड एम्प्लॉयर और स्पेसिफिक वर्क परमिट एंड आर बीइंग अब्यूज्ड और देयर इज़ अ रिस्क ऑफ बीइंग अब्यूज्ड इन रिलेशनशिप इन अ रिलेशन टू योर जॉब इन अ कनाडा। भाई अभी तो हम जॉब ही नहीं कर रहे, वॉलमार्ट में धक्के खा रहे हैं, तो ऐसा तो वॉलमार्ट में कुछ ऐसा है नहीं कि वहाँ पे एथिकल इश्यूज़ हों, वहाँ तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, काफ़ी अच्छा वर्क इन्वायरमेंट है। सो व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस भैया? नेवर मैरिड और सिंगल हैं, छड़े हैं हम तो। व्हाट इज़ योर प्रोविंस और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन, भाई करंटली हम ओंटारियो टोरंटो में रहते हैं, तो ओंटारियो डाल देते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स योर सिचुएशन, आई हैव अ ओपन वर्क परमिट आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडी, तो मेरे पास ओपन वर्क परमिट है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट हमने किया था यहाँ से। हैव यू हैड अ मेडिकल एग्ज़ाम परफॉर्म बाय IRCC विद इन द 12 मंथ, नहीं 12 मंथ नहीं, 3 साल पहले करवाया था जब हमने स्टूडेंट वीज़ा करवाया था, वो तो 3 साल ज़्यादा हो गए ना, यहाँ तो विद इन पूछ रहे हैं, तो भैया 12 महीने के अंदर अंदर तो हमने कुछ नहीं कराया, तो 2 साल 3 साल से तो हम कनाडा में ही हैं, तो नो आएगा यहाँ पे। अ मेडिकल एग्जाम इज नीडेड बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर फॉरेन नेशनल्स हु वांट टू स्टे इन कनाडा फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो भैया इनको मेडिकल चाहिए। लिव वन और मोर डेजिनेटेड कंट्री, अगर आप कनाडा से बाहर गए हो और 6 महीने से ज़्यादा रहे हो तो आपको मेडिकल दोबारा देना पड़ेगा। हम तो भैया नौकरी के मारे और पढ़ाई के मारे भैया हम गए नहीं, तो हमारा तो केस में नो ही आएगा यहाँ पे। इंटेंट टू वर्क इन वन ऑफ द फॉलोइंग जॉब, हेल्थ सेक्टर में तो काम नहीं करते, क्लिनिकल लेबोरेटरी में भी नहीं करते, पेशेंट अटेंडेंट भी नहीं करते, नर्स भी नहीं है, हम मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं है भैया, मेडिकल एक्टिव फिजिशियन भी नहीं है, टीचर और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टीचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ अ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स, नहीं भैया हम तो टीचर भी नहीं है भैया, टीचर बनना है ज़रूर, अभी तो नहीं है। डोमेस्टिक वर्कर और समवन हु गिव्स इन होम केयर इन चाइल्ड, भैया डोमेस्टिक वर्कर भी नहीं है, डे नर्स वर्कर भी नहीं है। डू यू फिट वन टू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, नो भाई इस किसी कैटेगरी में हम नहीं आते, क्योंकि हमने देश को नहीं छोड़ा है कनाडा को। अगर आप कनाडा से बाहर गए हो और 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक गए हो तब भी नो आएगा। अगर 6 महीने to stay in Canada for more than 6 months and have lived in one of the community for more than 6 months, मोर देन मतलब 6 महीने भी आप रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने से एक दिन भी ज़्यादा रहे हो तो यहाँ पे ऐसा आएगा, आपको मेडिकल दोबारा देनी ही पड़ेगी। डू यू वांट टू वर्क इन वन ऑफ द फॉलोइंग जॉब, नहीं भैया जी हम तो हेल्थ केयर में नहीं जाना चाहते, क्लिनिकल लेबोरेटरी पेशेंट मेडिकल स्टूडेंट टीचर। सो डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर फैमिली मेम्बर, नो भैया हमारी परिवार अभी बीवी आई नहीं है, बच्चे हुए नहीं, तो परिवार कैसे होगा, अभी तो सिंगल है हम भैया। आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन, नो मैं खुद ही अप्लाई करता हूँ भैया, हम अपने पे डिपेंडेंट हैं दूसरों पे नहीं। इन द पास्ट 10 years हैव यू गिवन योर फिंगरप्रिंट और फोटो फॉर अ बायोमेट्रिक एप्लीकेशन कम टू कनाडा, हाँ जी 2019 में करवाया था हमने, जब हमने स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा आना था, तो येस लिखेंगे क्योंकि इसमें लिखा पास्ट 10 years, तो भैया हमें तो 4 साल हुए हैं अभी तक,
तो भैया पास्ट 10 ईयर्स तो 4 साल 10 ईयर्स के अंदर अंदर ही आता है पास्ट के। देर आर फीस एसोसिएटेड विद दिस, पता है भैया हमें बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, हमने फ़ीस देनी ही देनी है, तो हम ज़रूर देंगे। आर यू एबल टू मेक अ डिजिटल कॉपी? यस, स्टूडेंट टाइम पे भी हमने डिजिटल स्कैन कॉपी डाली थी, हमें पता है हार्ड कॉपी आप लेते नहीं हो, पोस्ट कर नहीं सकते, तो IRCTC को भैया हम डिजिटल स्कैन करके PDF बना के डाल देंगे। सो विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन? हाँ जी भैया, हम तो कैश देते नहीं भैया, सब कुछ ऑनलाइन है भैया, कैशलेस सिस्टम है भाई, डिजिटल मनी देंगे हम आपको। चलो जी कंटिन्यू करते हैं। ओहो हमारा मैक बैटरी लो गई है, सोने वाला है। सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, तो इसमें इन्होंने स्टेप बता दिया, यू मस्ट लॉग इनटू योर अकाउंट टू सबमिट योर एप्लीकेशन। ठीक है जी, हमने लॉगिन कर रखा है। सेव योर एप्लीकेशन, यू हैव सेलेक्ट द एग्जिस्ट बटन इफ़ यू वांट टू सेव, प्लीज़ सेव। तो मतलब जब भी आपको एग्जिट करना है तो उससे पहले आप सेव कर लो। तो 60 डेज़ के लिए, नाउ दैट यू हैव 60 डेज़ टू सबमिट योर एप्लीकेशन, मतलब 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी ही करनी है। तो स्टेप 3, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, या योर फॉर्म डॉक्यूमेंट मस्ट बी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, हमें पता है जी PDF में डालना है। साइज़ भी दे रखा है और फॉर्मेट भी दे रखा है, 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और PDF JPG और डॉक फॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट इमेज और इसमें फॉर्म में होना चाहिए। PDF भी हो तो लो फाइल साइज़ हो तो बढ़िया है। अबाउट डिस्टिलर सेट, अच्छा ये एडोबी डिस्टिलर सेट दे रखा है, एक सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो। कोई अननेसेसरी इमेजेस हैं वो रिमूव कर दो। ओके, वैसे तो छेड़छाड़ करनी नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट के साथ, हम तो कुछ नहीं करेंगे। आफ्टर पे योर फीस आफ्टर यू हैव इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है जी, हम डेबिट कार्ड है हमारे पास, मास्टर कार्ड है, तो हम पे कर देंगे। अमेरिकन एक्सप्रेस लेना है, बहुत बढ़िया कार्ड है। चलो चलते हैं आगे, कंटिन्यू योर डॉक्यूमेंट्स, द लिस्ट इज़, तो डॉक्यूमेंट लिस्ट यहाँ पे आ गई है। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इसे बोलते हैं IMM 5257E, जिसे बोलते हैं ट्रैवल वीज़ा एप्लीकेशन टू कम टू कैनेडा और टू एंटर कैनेडा। तो हम इसको भरना है। तो ये फॉर्म को खोलते हैं, खुल जा सिम सिम, ओहो टाइमर भी आ गया और फॉर्म भी खुल गया। तो फॉर्म में मांग रही है आपका UCI, तो याद रखना UCI आपका स्टूडेंट वीज़ा के टाइम पे जो था, वर्क वीज़ा के टाइम पे जो था वो सेम रहता है, कोई यहीं पे डालना है वर्क वीज़ा। वर्क परमिट पे आपका UCI होगा, तो UCI वहाँ से लिख के यहाँ डालना है, आई वॉन्ट टू सर्व इन इंग्लिश। वीज़ा रिक्वेस्ट इस चीज़ के लिए, ट्रांजिट वीज़ा तो चाहिए नहीं भैया, ट्रांजिट मतलब होता है कि आपको सिर्फ यहाँ से दूसरी फ़्लाइट पकड़नी है दूसरी डेस्टिनेशन के लिए कनाडा से, नहीं हमें तो यहाँ पे घूमने आना है, मतलब घूमने का विजिटर स्टेटस चाहिए। वर्क परमिट तो अलग चीज़ होती है, वो तो हमें ऑलरेडी मिली हुई है 3 साल की। विजिटर वीज़ा चाहिए विज़िटर के लिए, कि यहाँ पे विज़िट कर सकें, हम घूम फिर सकें कनाडा में। फुल नेम, जो फैमिली नेम है वो आपका लास्ट नेम होता है एज़ पर योर ट्रैवल डॉग पासपोर्ट। गिवन नेम मतलब फर्स्ट नेम। हैव यू एवर यूज़ एनी अदर नेम? भैया नहीं, हमारा तो एक ही नाम है, नाम चेंज नहीं करते हम, एक ही नाम से फेमस हैं। सो यहाँ पे नो आएगा, ठीक है जी। सेक्स क्या है भैया हमारा, जेंडर एक ही है भैया अपना, मेल। डेट ऑफ बर्थ एज़ पर योर पासपोर्ट। सिटी जहाँ भी आप पैदा हुए हो, मैं दिल्ली में हुआ हूँ। कंट्री एज़ पर योर पासपोर्ट। सिटीजनशिप एज़ पर योर पासपोर्ट। कंट्री टेरिटरी स्टेटस, करंट कंट्री और टेरिटरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। अभी कहाँ हो इस वक्त? इस समय हम कनाडा में बैठे हैं, किस स्टेटस में हैं? वर्कर स्टेटस में है भैया, वर्क परमिट है हमारे पास। कब था? अपने वर्क परमिट पे चेक करो कब कब का है। तो हमें भैया 2023 में मिला था, 23/11/10। कब तक है भैया? 23, 24, 25, 26, तो वो डालना है जब तक आपका वैलिड है। प्रीवियस कंट्री और टेरिटरी और रेजिडेंट ड्यूरिंग द पास 5 साल पहले। लिव इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी अदर देन योर कंट्री। मैं इंडिया से बाहर भैया कहीं गया नहीं, सीधा यहाँ पे लैंड किया हूँ, तो तब से इधर ही हूँ कनाडा में। तो भैया इसमें तो नो ही आएगा, ठीक है ना। ये इसने हाईलाइट कर दिया, हमने डेट डाली नहीं आप डाल देना अपने
वर्क परमिट के हिसाब से। आगे चलते हैं भैया। आगे पूछ रहा है कंट्री और टेरिटरी वेयर अप्लाइंग सेम एज कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस। यस, हम तो कनाडा में ही हैं, तो कनाडा से ही अप्लाई करें। योर करंट मैरिटल स्टेटस भैया, कितनी बार बोले हम सिंगल हैं, हमारे को लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर ढूंढवा सको तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पर्सनल, हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड? फिर पूछ दिया भाई मैरिड का। बार बार क्यों पूछ रही हो महाराज। तो लैंग्वेज आपकी मदर टंग के, आपकी पंजाबी हो सकती है भैया, हमारी तो हिंदी है जी, दिल्ली के छोरे हैं। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश? यस डेफिनेटली, वाई नॉट, बट आई लाइक फ्रेंच ऑल्सो। बॉन्जूर, हैव यू टेकन अ टेस्ट फ्रॉम अ डिजिटल टेस्ट एजेंसी प्रोफेंसी? यस, हमने दिया आइल्स। पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी है सारी। फॉर दिस ट्रिप विल यू यूज़ योर पासपोर्ट इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ताइवान? भैया नहीं, ताइवान के तो हम नहीं हैं। फॉर दिस विल यू भी नेशनल? इसराइल के भी नहीं है भैया हम। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, डू यू हैव अ नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट? यस, हमारे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट की डिटेल दोबारा डाल दो। एस यूएस पीआर कार्ड, भाई यूएस के नहीं हैं हम, इंडिया के हैं, सीधा कनाडा आए हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इफ सबमिटिंग योर एप्लीकेशन बाय मेल ऑल कॉरस्पॉन्डेंस विल गो दिस एड्रेस। तो जहाँ अभी हम रह रहे हैं करंट, वही एड्रेस डालेंगे यहाँ पे। रेजिडेंशियल एड्रेस सेम एस, यस, मेरा कोई और एड्रेस है नहीं, मैं इसी में ही रहता हूँ, यही मेरा मेलिंग एड्रेस है, यही मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है। तो भैया अपना एड्रेस चेंज नहीं करना कभी, जब तक आपका ये डॉक्यूमेंट आपको रिसीव नहीं होता। टेलीफ़ोन नंबर, टेलीफ़ोन नंबर है हमारे पास कनाडा का, तो टाइप किया है, सेलुलर है भैया, कोई अल्टरनेटिव नंबर तो नहीं है। फैक्स नंबर भी नहीं है। ईमेल है, ईमेल डाल दो। पर्पस ऑफ माय विज़िट, किस लिए आना चाहते हैं यहाँ पे? शॉर्ट टर्म, रिटर्निंग स्टूडेंट, रिटर्निंग वर्कर। रिटर्निंग वर्कर आएगा यहाँ पे। इंडिकेट हाउ लॉन्ग एज़ पर योर वर्क परमिट, वो डेट्स डालेंगी। फंड्स अवेलेबल टू स्टे, तो इसमें आपको जो फंड शो करने हैं, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आप चेक करना, उस हिसाब से फ़ंड शो करने हैं। तो मैं कम से कम यहाँ पे 10,000 शो कर रहा हूँ डॉलर। आप 5,000 6,000 भी शो कर सकते हैं, देख लेना IRCC कितनी रिक्वायरमेंट मांग रहा है। अगर हम देखें फ़ंड रिक्वायर्ड, तो एटलीस्ट 10,000 मांग रही हैं, देख लो, ठीक है ना जी, हमने सही डाला है। तो आगे चलें। नेम एंड एड्रेस रिलेशनशिप, इफ़ एनी पर्सन इंस्टीट्यूट विल विजिट। हाँ जी, तो यहाँ पे आप जहाँ भी काम करते हैं, हम वॉलमार्ट में काम कर रहे हैं तो वॉलमार्ट की डिटेल्स डाल दो। रिलेशनशिप क्या है, पर्सन एम्प्लॉयर है, मेरा बॉस है, एड्रेस डाल दिया, सब कुछ। एजुकेशन, हैव यू हैड एनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन? हाँ जी बिल्कुल जी, हमने कनाडा से की है। कब से कब तक की थी? आपका जो ऑफ़र लेटर थी कॉलेज की, वहाँ से डिटेल डालनी है। एम्प्लॉयमेंट, गिव डिटेल ऑफ योर पास्ट 10 ईयर्स का, ओके, तो प्रेजेंट जहाँ हम काम कर रहे हैं वॉलमार्ट का डाल दो। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर कनाडा में तो स्टडी के बाद अभी हमें जॉब मिली है इंडिया में जो की है उसकी डाल दो। बस छोटे छोटे पार्ट टाइम के डालने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टूडेंट टाइम पे किया था। जॉब मिली है वो डाल दो वर्क परमिट पे, और जो आपने इंडिया में की थी। आगे चलते हैं। इसमें तो भैया हमें पता ही है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में विद इन दैट पास्ट 10 ईयर्स फैमिली मेम्बर इवन भी ट्यूबरक्लोसिस, नो। फिज़िकल डिसऑर्डर नहीं है भैया हमें कुछ भी, हम तो फिट एंड फाइन है भैया, रोनाल्डो के फ़ैन हैं, फुटबॉल खेलते हैं डेली। हैव यू एवर रिमेन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ योर स्टेटस? नहीं भैया जी, हम तो भैया रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, जितना टाइम का हमें वर्क परमिट मिला है तब तक हम रह रहे हैं। वीज़ा इसलिए चाहिए ताकि हम दोबारा ट्रैवल कर सकें, इंडिया जाना है वापस आएँ तो वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि वीज़ा हमारा एक्सपायर हो रहा है इस महीने, तो अगर हम कनाडा छोड़ते हैं तो वापस नहीं आ सकते, इसलिए हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो नो। हैव यू बीन रिफ्यूज़्ड वीज़ा? नहीं भैया, टच वुड है कि कोई वीज़ा रिफ्यूज़ अभी तक नहीं हुआ है हमारा। क्लियर कट हमारी प्रोफाइल चल रही है, मक्खन जैसी स्मूथ, और आगे भी चलती रहे, टच वुड, भगवान की कृपा रहे।
हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर और रिमेन इन कनाडा? बिल्कुल जी, हमने अप्लाइड स्टूडेंट वीज़ा on 2019 to study. हैव यू एवर कमिटेड एनी अरेस्ट? भैया हम क्राइम से दूर रहते हैं, हम सूफ़ी बंदे हैं भैया। डिड यू सी सर्व इन एनी मिलिट्री? भैया नहीं, मन तो था काफ़ी इंडिया में सर्व करने का बट मौका नहीं मिला। आर यू और हैव यू एवर बीन मेंबर ऑफ एसोसिएटेड पॉलिटिकल पार्टी? भाई पॉलिटिक्स और रिलीजियस एक्टिविटीज़ से हम दूर रहते हैं भैया। हैव यू एवर विटनेस और पार्टिसिपेटेड इन द इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजन सिविलियंस, लूटिंग दिस रिलीजियस बिल्डिंग्स? फिर बोला था हमने भैया, पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस एक्टिविटी से हम दूर रहते हैं। और यहाँ पे मतलब पूछ रहा है कि CIC आपको फ्यूचर में कांटेक्ट कर सकती है, आप कंसेंट देना चाहोगे? बिल्कुल जी, देते हैं हम। इन फ्यूचर आई कंसेंट टू रियलाइज डैट। चलो इसमें अपना नाम डालो, आज की डेट डालो, वैलिडेट करो, वो सारा बता देगा क्या क्या पेंडिंग है, हाईलाइट कर देगा, उसको फिल कर दो। दैट्स ऑल, दैट्स दी ऑल अबाउट दिस फॉर्म। बाकी सबमिट कर दो, कंप्लीट कर। उसके बाद डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपने आना है, यहाँ पे चेकलिस्ट देखना, नीचे चेकलिस्ट बनी होगी, उसमें आपको अपना फॉर्म फिल करना है, अपलोड करना है। तो यहाँ पे जैसे अपलोडेड आ रहा है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे अपलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे चूज़ फाइल। तो फाइल अपने कंप्यूटर से आप चूज़ करके ये PDF फाइल आप डाल सकते हो, IMM 5257। और यहाँ पे क्लिक कर देना अपलोड का बटन। द फॉर्म कुड नॉट बी सबमिट बिकॉज द एरर वॉज फाउंड। ओके, तो ये रहा फॉर्म, ठीक है ना, ये फॉर्म है। तो अब इसको अपलोड कर देते हैं। सक्सेसफुल अपलोडेड, रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट। ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे कैनेडियन वर्क परमिट है, जो आपका जो वर्क परमिट है PDF में डाल दो या JPG फॉर्म में डाल दो, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फिर यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल, पासपोर्ट में मेक श्योर आपको सारी डिटेल पासपोर्ट की सारी फ़ोटोज़ डालनी है जिसमें स्टैंपिंग लगी हो, आपकी स्टूडेंट वीज़ा की हो या फिर जो अदर कंट्रीज़ की आपके स्टैंप लगे हों, वहाँ पे जो एम्बेसी के स्टैंप लगे होते हैं इमिग्रेशन के, तो स्टैंपिंग की फ़ोटो, वीज़ा की फ़ोटो और पासपोर्ट की सबको एक मर्ज करके एक PDF बना के डालना है और डिजिटल फ़ोटो डालनी है। दैट्स इट। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम आउटसाइड ऑफ कनाडा में अप्लाई नहीं कर रहे, विद इन कनाडा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप आउटसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जैसे अदर कंट्री से कर रहे हैं, अपनी कंट्री से, तो आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्म भी भरना पड़े। बस $100 की पेमेंट करो, वीज़ा लो और कभी भी कनाडा आते